बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदन नाज़रीन, ये भाई साहब अपनी मिसेज़ को, अपनी अहलिया को लेकर कालाशाह काकू से तशरीफ़ लाए हैं। तो इनकी अहलिया का मसला ये था कि इनको वेरिकोसल का मसला था। इनकी जो बाईं टांग थी उसके अंदर इंतहाई शदीद खिंचाव और दर्द शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से ये कई माह हॉस्पिटल में एडमिट भी रही और मसलसल 2 साल से ये एलोपैथिक अद्वियात खा रही थी, लेकिन मसला इनका ठीक नहीं हो रहा था। और उसके साथ साथ इनको ये भी बताया गया था कि ये माँ नहीं बन सकती, अगर आप इसके लिए रिस्क लेंगे तो इसकी जान को बहुत बड़ा ख़तरा है और इसके लिए मसाइल जो हैं वो गंभीर हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास आए हैं, तो अल्लाह पाक का फ़ज़ल और करम हुआ। 1.5 माह बाद प्रेगनेंसी हो गई, जो इनको डेट भी कम आती थी वो भी रेगुलर होगी और इनके फॉलिकल जो मैच्योर नहीं होते थे वो भी हो गए। तो अल्लाह के फ़ज़ल और करम से प्रेगनेंसी हो गई। अब चौथा माह है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक है। इनका सांस बंद हो जाता था, ये सफ़र नहीं कर सकती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सांस भी बंद नहीं होता। और इसी तरह इनको चक्कर आते थे और भूख नहीं लगती थी। और ख़ास तौर पे ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन तब हो जाती थी जब इनकी दर्द की वजह से बेचैनी और सांस का बंद होना और दीगर परेशानियाँ लेकर ये भाईजान बड़े मजबूर और बड़े परेशान थे कि रिक्शा चलाते हैं और जब हॉस्पिटल जाओ तो अखराजात अलग से, काम रुक गया अलग से, और उसके बाद फिर जो अद्वियात के ख़र्चे और टेस्टों के ख़र्चे, तो ये बड़े परेशान थे। तो नई शादी हुई थी इनकी, अल्लाह का फ़ज़ल हुआ कि अब इनकी वो रोज़ाना वाली जो एलोपैथिक गोलियाँ उनसे भी अल्लाह पाक ने निजात अता फरमाई। और इसके साथ साथ अब ये काम पे भी जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब बेटी को ना तो चक्कर आ रहे हैं उस तरह, ना सांस बंद होता है और ना वो टांग को दर्द है। और प्रेगनेंसी भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर आफियत से चौथे माह में जा रही है। अब सब दोस्त भाई दुआ करें अल्लाह पाक इनको बेटा अता फरमाए जो सेहत सलामती वाला हो और वालिदैन का फरमा बरदार हो, इनकी आंखों की ठंडक बनाए। तो अभी मैं इनकी जो पर्ची है वो दिखाता हूँ आपको कि मैंने इनको क्या अद्वियात दी। ये भी सारी की सारी फार्माकोपिया के अद्वियात हैं। तो ये मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि सारे के सारे नुस्खे किताबों में मौजूद हैं, सिर्फ उनका तरीका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। तो अभी जो भी दोस्त मुझसे मशवरा लेना चाहे, मैं उससे यही गुजारिश करूँगा कि वो मेरे पास आए, टाइम लेकर चेक करवा के दवाई ले। ये जो सारा दिन जी इस मर्ज़ का इलाज बता दें, इस मर्ज़ का इलाज बता दें। अभी मैं एक और आपको वीडियो सेंड करता हूँ, जो बच्चे के पित्ते में पत्थरियाँ थी, अल्लाह पाक ने उसको शफा दी। तो क्या पित्ते की पत्थरियाँ एक मसले की वजह से होती हैं? मुख्तलिफ उसकी हमारे पास कंडीशन आती हैं। कोई मरीज़ जो है हमारे पास खुश्की सर्दी के आते हैं, कुछ खुश्की गर्मी के आते हैं, कोई गर्मी खुश्की के आते हैं। तो ये इसी तरह अलग अलग मसाइल होते हैं। तो लिहाजा सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि तशख़ीस सीखें। अभी मैं इसकी भाई की आपको मुकम्मल डिटेल बताता हूँ कि मैंने इनको क्या अद्वियात दी। मैंने इनको अल्हम्दुलिल्लाह तिराक मैदा दी, जो हमारा फार्माकोपिया का नुस्खा है। उसके साथ मैंने इनको हाज़म 5 दी और इसके साथ मैंने इनको सूसी वर्मी दी और इसके साथ मैंने इनको दर्द नंबर 5 दी, जो सगान सुरंजा वाला नुस्खा है। और इसके अलावा जो भी मैं नुस्खा देता हूँ, पर्ची के ऊपर लिखा होता है, पर्ची मैं लाजमी सेंड करता हूँ। कोई भी नुस्खा ऐसा हो जो हमारा ख़ानदानी तजर्बा, मैं सबसे पहले वो उसके अज्जा बताता हूँ। तो लिहाजा कोई भी दोस्त अगर कुछ सवाल पूछना चाहे तो वॉइस मैसेज करे, काइंडली कभी भी कॉल ना करें। सब दोस्तों का शुक्रिया। ये अभी आपको पर्ची और इसके साथ साथ मैं आपको इस भाई का इंटरव्यू दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदन नाज़रीन, ये एक भाई साहब हैं, शादरा कालाशाह काकू से आते हैं, शादरा से आगे कालाशाह काकू। तो इनकी मिसेज़ का ये मसला था कि इनको खून गाढ़ा था, वेरिकोसील थी, यानी कि इनकी बाईं टांग में शदीद दर्द थी, जिसके लिए इनको डेली गोली खानी पड़ती थी। और इसके अलावा इनका सांस बंद हो जाता था, दिल घबराता था, भूख नहीं लगती थी और इसके साथ साथ चक्कर आते थे। और इसके अलावा पीरियड जो है वो भी इनको कम आते थे। तो ये मसलसल कितने साल से आप डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे? 2 साल हो गए तकरीबन। हाँ जी, ये 2 साल से डॉक्टर साहब से इलाज करवा रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने इनको ये भी बोला था कि आपने जो है प्रेगनेंसी नहीं करनी, यानी कि बच्चा नहीं लेना। बच्चा अगर पैदा करेंगे तो आपकी जो मिसेज है उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये मेरे पास आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको दवाई दी है। ये दवाई नोट फरमा लें। तिराक मैदा, हाज़म 3-5, सूसी वर्मी दर्द नंबर 5 और गुद्दी सोजिश। ठीक है। तो अल्लाह का फ़ज़ल और करम एहसान हुआ कि इनका 1.5 माह के बाद हमल हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 माह की प्रेगनेंसी है और मालिक का फ़ज़ल और करम है। और वो गोली जो है वो भी इनकी छूट चुकी है। तो ये जो वेरिकोसल का मसला है, ये भी हमेशा ज़्यादातर मैंने उज़लाती तहरीक में ही देखा है। खून गाढ़ा होने की वजह से
और खून में गैस जमा होने की वजह से, खून के अंदर क्लॉट आने की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सब दोस्त भाई तबीब जो हैं इस चीज़ को नोट फरमा लें कि देखें हमने इनको जो ग़िज़ा लिख के दी है वो ग़िज़ा का बड़ा अहम रोल होता है। हम हर मरीज़ को बताते हैं कि भाई आपने परहेज़ करना। ये देखें नाश्ते में मैंने पिस्ता लिख के दिया, किशमिश लिख के दिया, खजूर लिख के दिया, अंजीर लिख के दिया, ठीक है। और फलों में आड़ू, अमरूद, सेब, आम, खुबानी, नाशपाती, सफ़ेद अनार। और इसी तरह मैंने इनको ये काले चने शोरबे वाले लिख के दिए, वाइट चने इनको मना किए, मूंगी मसूर की दाल लिख के दी है, चने की दाल मना की है, फ्राई अंडा, बॉयल अंडा मना किया, साबुत मसल शोरबे वाले, गोश्त बकरा शोरबे वाला, देसी मुर्गी शोरबे वाली, और साथ में ओजड़ी बकरे की और घिया। कद्दू खाली नहीं खाने जब तक उसमें बकरा शामिल ना किया गया, और टिंडे भी खाली नहीं खाने जब तक बकरा शामिल ना किया गया। ये कद्दू और टिंडे में बकरा शामिल करने की वजह यह है कि जब उज़लाती तारीख होते हैं तो आप कोई भी असाबी चीज़ खाते हैं तो वो भी असाबियत जो है वो खुश्की की मदद करती है। इसलिए कद्दू और टिंडे ये असाबी सब्जियां जब तक इनमें थोड़ा सा गोश्त बकरे का शामिल ना किया जाए तब तक ये जाके गर्म तर मजाज इनका नहीं पैदा होता, और जब तक मरीज़ का मजाज गर्म तर नहीं पैदा होता तब तक उसके खुश्की के, गैस के, कब्ज़ के और खून गाढ़ा के मसाइल ठीक नहीं होते। तो सब दोस्तों से मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता रहता हूँ कि तशख़ीस सीखें, तशख़ीस के मुताबिक इलाज करें। ये नहीं है कि आप जो है नुस्खे के पीछे भागे सारा दिन, दोस्त भाई ये फ़लाँ नुस्खा दे दे, फ़लाँ नुस्खा दे दे। भाई ये सारे के सारे नुस्खे फार्माकोपिया के हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हज़रत दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का फार्माकोपिया खरीदे। ये जो मैं अक्सर नुस्खा जात बताता हूँ ये उन्हीं के नुस्खे होते हैं। सब दोस्तों के पास ये फार्माकोपिया होना चाहिए। और इसके अलावा अगर मेरा कोई ज़ाती तजर्बा होता है या हमारा कोई ख़ानदानी नुस्खा होता है तो उसके मैं पहले इजाज़त शेयर करता हूँ। तो सब दोस्त जो है इलाज मुआवजे के लिए तशख़ीस सीखें। तशख़ीस बुनियादी चीज़ है। वस्सलाम।